अनंतनाग जिले के आलन में ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी है। सुरक्षा बल 10 अगस्त को मुठभेड़ शुरू होने के बाद से ही आलन इलाके के घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों की तलाश में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। आलन की ओर जाने वाली सभी सड़कें लगातार नागरिकों की आवाजाही के लिए बंद हैं और पूरे इलाके की लगातार घेराबंदी की जा रही है। आज सुबह सुरक्षा बलों और पुलिस की ओर से टुकड़ियां पहुंच रही हैं। आलन गढ़ोल ऑपरेशन को आज 4 रोज हो गए और चौथे दिन भी आज पूरी तरह से इलाके की घेराबंदी की गई है और मजीद जो रेनफोर्समेंट्स है सीआरपीएफ, आर्मी या फिर पुलिस की, उनको मंगाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, उनका सुराग दोबारा से हासिल किया जाए। तो इस सिलसिले में हम आपको बता दें कि आज चौथे रोज़ भी ऑपरेशन में शिद्दत लाई गई है और पूरा इलाका जो है वो मुहासरे में लिया गया है और जो कॉर्डन है उसको मज़ीद इंटेंसिफाई किया गया है। और जबकि गढ़ोल या आलन को जाने वाले तमाम तर जो रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है और जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको भी लगातार सील कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल तौर पर कंक्लूड किया जाए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार हमारी नज़र है इस ऑपरेशन पे, तो ऐसा लग रहा है कि जो जियोग्राफिकल कंडीशंस बनी हुई है उसे मज़ीद वक्त दरकार होगा सिक्योरिटी फोर्सेस को इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में। तो पूरा ये इलाका जो है लगातार कॉर्डन में है, न सिर्फ कश्मीर का साइड बल्कि अगर चिनाब वैली की बात करेंगे या फिर पुंछ और राजौरी डिवीज़न की बात करेंगे तो वहाँ पर भी दायरा जो है वो वसी कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंटों का सुराग जल्द से जल्द लगाया जाए। और फिलहाल आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी हम देख रहे हैं कि लगातार रेनफोर्समेंट्स जा रही हैं, लगातार फौज जो है पेशकदमी कर रही है उस फॉरेस्ट एरिया की तरफ जो काफ़ी गुंजान है और काफ़ी ऊंचाई पर है और वहाँ पर तलाशी कार्रवाई में शिद्दत लाई गई है और हर जगह तलाश किया जा रहा है ताकि जो वहाँ पर मिलिटेंट मौजूद है उनका किसी न किसी तरह से उनको ट्रेस आउट किया जाए, उनको ट्रैक किया जाए उनकी मूवमेंट को और उसके बाद ही उस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। जश्न आज़ादी के पेश नज़र उधमपुर और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू से नगर कौमी शाहराह पर आने जाने वाली गाड़ियों पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल यूनिट को उधमपुर और आसपास के इलाकों की सलामती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारी तरफ से सबको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। ये जो आज हमारे यहाँ पे नाका लगाया है, ये सरप्राइज़ नाका लगा हुआ है। रूटीन जो हमारी सिक्योरिटी चेकअप होता है, नाके लगे होते हैं, उसके अलावा ही लगाया हुआ है। हमारी तरफ से सारे उधमपुर वासियों से यही गुजारिश रहेगी कि अगर कहीं पे भी कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट देखते हैं, कोई लावारिस वस्तु देखते हैं, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। बाकी ये इस वक्त ये हमारे नाके चलते रहेंगे, हर जगह पे हर साइड से नाके लगे हुए हैं पुलिस की। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। मेंढर, मनकोट और बालाकोट के सरहदी इलाके में सिक्योरिटी एहलकार गश्त कर रहे हैं। बंबर गली, गरसाई, सिंगला चौक, टीसीपी और मंकोट में चौकियां कायम की गई हैं। पुलिस ने सरहदी इलाके में सिक्योरिटी एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जैसे कि आपको पता ही है कि 15 अगस्त पे जो ऑलरेडी हाई अलर्ट होता ही है, जिस सिलसिला में हमने भी अपने इलाके को पूरा हाई अलर्ट पे रखा है। सीनियर अफसर की डायरेक्शंस पे हमने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाके लगाए हैं, जैसे मनकोट हो गया, आड़ी हो गया और हमारा आज हमने संडाला में लगाया, जॉइंट नाका लगाया हमने एसओजी प्लस डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन की तरफ से। तो एलओसी की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं जो जम्मू की तरफ से और डिफरेंट लोकेशन से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको हम रैंडमली चेक कर रहे हैं और जिस किसी पे हमें अगर डाउट होता है, शक होता है तो हम उसका आइडेंटिटी कार्ड भी चेक करते हैं और अगर और जब शक होता है तो उसको हम फर्दर डिटेन भी करेंगे ताकि 15 अगस्त जो है हमारी पीसफुल निकल जाए। आम लोगों से हम यही अपील करते हैं कि आप पुलिस का तावन करें, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, पुलिस की जो चेकिंग और फिस्किंग है उसमें पूरा कोऑपरेशन से अपना आपको चेक करवाएं और अपनी डिटेल्स चेक करवाएं ताकि हमारा जो 15 अगस्त